स्थितम तत्र स्थूलं तु जदरूपम वैखरीति प्रकीर्तितम। कह रहे हैं वहाँ न तो वाणी जाती है, न आंखें जा सकती हैं, न मन वहाँ पहुँच पाता है। समस्त जितने अस्तित्व होते हैं उनकी जो सारभूता महाशक्ति आत्मरूपा वही परमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी। उसमें अनिर्वचनीयता है, वाणी के बिना बोलने की शक्ति है। बिनु पग चले सुने बिनिकाना, बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, रामायण में कहा गया। वहां न धर्म है न धर्मवान है। संपूर्ण धर्मों के विवर्जन होने से संपूर्ण तत्वों का आश्रय चिति स्वच्छ अद्वितीय और वाणी से अगोचर है। वाणी उसको नहीं जानती, वाणी बोल के बता नहीं सकती, ऐसी वो चिति है। परशुराम कल्प सूत्र में कहा गया स्वतंत्रा चिति ही, वो चिति ही स्वतंत्र है। उसके ही द्वारा सारे देवगण प्रकट होते हैं, समस्त ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, उस चिति से ही ये सब प्रकट होते हैं, सब पैदा होते हैं। वो चिति स्वच्छंद है, अद्वितीय है। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा है, न चैकम तदन्य द्वितीय कुतो स्यात्, उससे अन्य एक भी नहीं है तो दो कैसे हो सकते हैं। नबा केवलत्वम, केवल यदि हम कहें कि वही है तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अकेवल भी कोई होगा। न शून्यम, तो फिर वो शून्य है नहीं, शून्य कहेंगे तो अशून्य भी कोई हो सकता है। तो फिर है क्या? कहते हैं वो अद्वैत है। अद्वैत अभांग मनस गोचरम, यानी मन और वाणी का वो विषय नहीं है। मन बचकी जहाँ गम नहीं, इसी को कबीर ने अपने पद में कहा ना, वो मन और वाणी का विषय नहीं है। और ये कहते हैं मन बचकी जहाँ गम नहीं, नहीं पवन की आस, साधो सो है देश हमारा, जहाँ जाए यह जीवन आवत भव सागर की धारा। ये बड़ा बढ़िया पद लिखा। उसका चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसका जो चेतन है वही आत्मा है, उससे अधिक अन्य कुछ नहीं है। वही सर्व स्वातंत्र, स्वातंत्र अमरता वाली, अमर, अतः माया नाम से उसकी संज्ञा दी गई है। उसका नाम है माया। भगवान कहते हैं गीता में कि दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामैव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते ते। वो गुणमयी माया हमारी बहुत विचित्र है। अर्जुन, दुरत्यया ये शब्द है। दुर माने दुख और अत्य माने ग्रहण करना। बहुत कष्ट के साथ उसको पकड़ा जा सकता है, उसके पास जाया जा सकता है, सरलता से नहीं जा सकते हो। दुरत्यय है। तो ये है अतर्क और अपरयनुयोज्य। अपरयनुयोज्य यानी मन वाणी से इत्थम्भूत प्रतिपाद्य न होने वाली। मन और वाणी दोनों कहने लग जाएं कि वो इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, तो इस तरह से मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाए उससे उसका व्यक्तीकरण नहीं हो सकता है। मन बचकी जहाँ गम नहीं, वो मन की गति वहाँ नहीं है, वाणी की गति वहाँ नहीं है। ऐसे महात्मा वाली अखिल का आश्रय और समस्त का आश्रय है वो स्वयं अमल आत्मा स्वरूपा बहुविध प्रकार से विशेष रूप से रचना करती है। स्वलीला मात्र से ही संपूर्ण जगत जाल को बनाती रहती। यह समीर वायु मारुत चलने से
विकल्प शब्दात्मा स्थूल और मध्य के विभेद से सूक्ष्म कारण भेदों से 4 प्रकार का है। उसमें जो स्थूल है वो बैखरी कहलाता है। जो स्थूल है वो निकल करके वायु जो आई स्थूल है मोटी, उसका नाम है बैखरी। बैखरी जो मुख से निकले वो बैखरी। जिसमें ध्वनि है उसका नाम है अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है जो प्रकट न हुआ हो। तो उसमें ध्वनि है, केवल वाणी नहीं है। तत्र ध्वन्यात्मको व्यक्तो वर्णात्मा व्यक्तयेरितः तल्लौकिक अलौकिकत्वात् द्विधा सर्वत्र संस्थिताः। वर्णात्मक जो है वो व्यक्त है, वो लौकिक और अलौकिक होने से 2 प्रकार का है। उसमें नाद स्वरूप ब्रह्म के अंकुर वाला है। तत्रा व्यक्ता सप्तविधो नाद ब्रह्मांकुरात्मका षड जर ख भौ च गांधार मध्य पंचम दैवताः निषाद इति सप्तैते तंत्री कंठा द्विजा स्वरा रागाधिभूताग्नि दस्त्र नाग संख्या विभेदिताः एवं तु भूयो भूभेदेन न संख्यया भवन्ति ते तदेतद्देव संस्थानं गुरवा सप्त संख्यकाः दिव्योगास्तेन संप्रोक्ता मित्रेसेन प्रभाविता व्यक्तस्त्व अलौकिको विद्या मया कूट चतुष्टयम्। कहते हैं कि उससे जो नाद रूप में ध्वनि जो प्रकट हुई, वो ध्वनि जो है एक नहीं है, वो 7 प्रकार की है। सा रे गा मा पा धा नी षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये 7 प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। यही 7 वीणा और कंठ आदि से उत्पन्न होने वाले स्वर हैं। इनकी षट सप्त पंच 4 9 संख्या के भेद से विभिन्न विविधताएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 9 हैं। दिव्योघास्तेन सम, इस प्रकार बारंबार भेद होने से इनकी ईद मिथ्यम संख्या में गिनने के योग्य रूप नहीं है। इदम ये है और इतना है, ये नहीं कभी कहा जा सकता। ये है और इतना ये कहा ही नहीं जा सकता। ये देव संस्थान ही 7 संख्या वाले गुरु हैं। ये देव संस्थान जो हैं खड्ग निषभ 7 स्वर, यही गुरवा, यही गुरु है। अब देखिए कहाँ पहुँचे जाकर के। गुरु तत्व तो है कहाँ, उतनी दूर पहुँच गए। उसी से दिव्योघ कहे जाते हैं, मित्रीस से प्रभावित हैं। ये दिव्य नाम के गुरु हैं और मित्रीस से ये प्रभावित हैं, यानी व्यक्त रूप में अलौकिक हैं और विद्यामय हैं। इन्हीं में सारी विद्याएं सब विद्यमान हैं। और 4 कूट वाला, उसके आश्रम में रहने वाला वेद 4 संख्या वाला है। इन्हीं के अंदर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं इन्हीं के आश्रय में रहने वाले। सारे गा मा, बस इन 4 में एक एक वेद इन्हीं से प्रकट हुआ है। ऋग यजु सामा। अब आइए सोचिए इस बात को। उसके आश्रय में सिद्धगण, इनको कहते हैं सिद्ध गुरु। 4 वेदों को कहते हैं सिद्ध गुरु। ये सिद्धौ कहलाते हैं एवं षष्ठीस के द्वारा प्रभावित हैं। इनको प्रभाव डालने वाले षष्ठीस देवता हैं। मित्रीस, षष्ठीस, उड्डीस, ये जो प्रारंभ करते हो जब पूजा भगवती की, तो उसमें मित्रीसा, षष्ठीसा, उड्डीसा, ये सबसे पहले चावल छोड़ा करके पूजा शुरू कराते हैं। तो इनसे ये प्रभावित हैं। अब तदाश्रया सिद्ध गणास्ते नेद वेद संख्यका सिद्धौ गुरुवा प्रोक्ता षष्ठीसु प्रतिभाविता लौकिको मातृकात्मा स्यात्
अष्टकूटेश्वरीमयः तत्संश्रया मानवाः स्युः अतस्ता वसुसंख्यकाः एकोनविंशतिमिता एव ओघत्रय स्थिता औद्देश प्रभवा एते वसुसंख्यास्तु मानवाः। लौकिक मातृका रूप वाले मंत्र में 8 कूटेश्वरी हैं। कूटेश्वरी उनके आश्रय में मानव है, अर्थात ये 8 संख्या वाले हैं। लौकिक मातृका जो वर्ण है मंत्र में, उसमें 8 के कूटेश्वरी हैं, उनमें उनके आश्रय में मानव है, ये 8 संख्या वाले हैं। 19 संख्या में ये 3 वर्ग के ओघों में स्थित हैं। ये 3 वर्ग में, 3 वर्ग के ओघ में, सीमा में ये रहते हैं, इसलिए इनको औड्डीस भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ये उड्डीसानंदनाथाय नमः पढ़ते ना उसमें पूजा में, तो उड्डीस भगवान से उत्पन्न ये 8 संख्या में मानवौघ हैं। शब्दः कालमया सर्वो माता त्रय परावधि ध्वनि राशि समायुक्तो वर्ण राशि अष्टकेन चो। यह शब्द जो है कालमय है। इसका स्वरूप क्या है? काल, समय। 3 मात्राओं की परम अवधि वाला, ये 3 मात्राएं हैं इसमें, और परम इसकी अवधि है, और ध्वनि राशि से युक्त है, और वर्ण आदि 8 वर्ण से युक्त है। उसी चर्यानाथ से उत्पन्न हुए नवनाथ हैं जो पूजा में लेते हो। ये नवनाथ चर्यानाथ से पैदा हुए हैं। काल के अवच्छिन्न, काल का जो अवच्छिन्न है वो क्या है? लव और त्रुटि। तो लव किसको कहते हैं, त्रुटि किसको कहते हैं? तो आंखें की पलकें जितनी देर में गिरती हैं वो लव हुआ, और उसका जो है 10वां भाग त्रुटि होती। उसका 10वां भाग पलक गिरने वाले का वो तुरीय पद है, यानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय। तो तुरीय में ये वाणी, ये सांस जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, ऐसे रुक जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और ये 3 मात्राएं जो हैं वो आकार उकार मकार, यही प्रणव है। देखिए कितना विज्ञान भरा हुआ है। इति ते नवनाथास्तु ओघानाम अधिकदायकाः। तो ये 9 नाथ हैं। हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, अस्त्र देवी, ये आता है ना खड्ग माला में। और यहाँ पर आता है कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य किलने, भैरुंडे, बन्यवासिनी, महाभद्रेश्वरी, शिवदूती, तुरिते, कुलसुंदरी, नित्य, नीलपताके, विददे, सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी, चित्रे। ये हैं 16। विद्या विभेदेन, युग के भेद से ओघ 4 प्रकार के हैं, और मिश्रित होने से शक्ति मिश्र गुरु व्यवस्थित हैं। कहते हैं विद्या जो देने वाला गुरु है वो 5वां है, ये 4 नहीं है, वो अलग है। वो 5वां है जो आपको विद्या दे रहा है, बतला रहा है, ये मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा ऐसे ऐसे करो। 12 एकादश रस 6 संख्या, 12 और 11 रस मित, रस माने 6, 12, 11 और 6 वे चक्र के बाहरी स्थान हैं। एक में 12, एक में 6 और एक में 11। हम दिव्य भाव वाले कुमार आदि सिद्धौघ के एवं नृसिंह आदि मानव ओघ संभव गुरु कहे जाते हैं। नृसिंह भगवान से लेकर के ये मानव गुरु, और इसके पहले कुमार वो सिद्ध गुरु। अब अग्नि की चिन्मयता बतला रहे हैं, सुनो। गुण मूर्ति देवगण में जो तृतीय महादेव महेश्वर है वो अस्तब्ध क्रियाकारिता वाला, स्तब्ध क्रिया एकदम रुकी हुई,
आगे न पीछे, जहाँ के तहाँ स्थित है। तमः प्रधान, संसार का करता है परंतु सत्व मूर्ति है। चिन्मय शक्ति उसके अंतर में विकासमान है, उसके अंतर में चिन्मयी शक्ति का विकास है। देही गण के शरीर में अनामय मार्ग 3 हैं, जो दक्ष, वाम और मध्य के नाम से कहे जाते हैं। इन्हीं को इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहते हैं। अब आइए शरीर के अंदर, ये विज्ञान है। 3 नाड़ियाँ। इड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, इन नाड़ियों वाला है। इसी में एक है इच्छा शक्ति, एक है क्रिया शक्ति, एक है ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। देहिनाम देह मध्यस्थम मार्गत्रय मनामयम दक्ष वामो मध्य संस्थम पिंगले दासु सुम्णकम। तो कहते हैं उसमें 2 पिंगला और ईड़ा भिन्न भिन्न रूप में हैं। एक दाहिने है, एक बाएं है, और ज्ञान स्वरूपिणी जो है बीच में है, सुषुम्ना। इच्छा क्रिया ज्ञानमयम तत्र भिन्नम द्वयम स्थितम बद्धम मध्यम ज्ञान मार्गम विद्वांसा प्राहुरार्जकाः। बीच वाला जो सुषुम्ना नाड़ी का है वो ज्ञान मार्ग है। वो बद्ध और गुप्त रूप से है। इस तथ्य को श्रेष्ठ विद्वत वृंद बतलाते हैं। करने वाला कौन है, ये बड़ा कठिन है। वो सुषुम्ना। जो अभी आप बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे ना, यही बात कर रहे थे। हाँ। अब वो सुषुम्ना पथ आ गया तो चित स्पंद रूपिणी रुद्धा पार्श्वाभ्याम ऊर्ध निर्गता क्रियामेक्षाम चेतयति मर्त्यास्ते नहीं चेतना क्रियेक्षा मात्र संयुक्ता ज्ञान मार्गस्य रोधता आश्रयीभूत चिन्ह मात्रस्योर्ध्व बाहाच्च चेतना तिरश्चा मूर्धमार्गाणां संरोधात् तिर्जगा स्थिते न चेतयन्ति ते भूतं मद्यञ्च क्वचिदात्मनि तेना चेतन तुल्यास्ते तिर्जञ्चः सर्व एव हि एवं स्थिते महादेवो जस्ति नेत्रस्ततोधिकाः। अब चित्त जो है स्पंद रूपिणी, चित्त माने चेतना, वो चेतना स्पंद रूपिणी हिलने डुलने वाली, दोनों तरफ से रुकी हुई ऊपर की ओर निकली है, उसी का नाम है क्रिया और इच्छा। और प्रेरणा वो प्रदान करती है। इन दोनों से जो ऊपर को निकली हुई है वो इच्छा है और क्रिया है। वही कर्म करने के लिए, उठने बैठने के लिए और मन से बार बार तरह तरह की इच्छाएं करने के लिए प्रेरणा दे रही है। बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से इसको सुने। इसीलिए मर्त प्राणी, इसीलिए जितने मरने वाले पैदा होने वाले प्राणी हैं ये चेतन कहलाते हैं। ये सब चेतन जीव हैं। क्रिया और इच्छा मात्र से युक्त ज्ञान मार्ग के रुकने से आश्रयीभूत चिन्ह मात्र के ऊर्ध्व बाह के कारण उसके चेतन नाम अन्वर्थ है। क्या? ऊर्ध्व मार्ग वाले तिर्जक गति संपन्न प्राणियों के सम्यक प्रकार के रोध से तिर्जगा स्थिति के कारण वे अंतः संज्ञा बाह्य रूप से मूकवत रहते हैं। हाथ ऊपर को गया, नीचे को आया, इधर गया, तो ये उसी के कारण से नीचे ऊपर हो सकता है। सिर भी यो गिर सकता है, पेट हिल सकता, पैर हिल सकते हैं, चलने की गति पैदा हो जाएगी। ये सब उसी के कारण हो रहे हैं। वो शक्ति ये सब हिला डुला करके आपको दे रही है। इसलिए आत्मा में बीता और भव्य माने भविष्य को वे चेतना नहीं करते। इसलिए सभी तिर्यक प्राणी अचेतन तुल्य ही हैं। ये जितने प्राणी हैं मनुष्य, ये अचेतन, चेतन से रहित जैसे हैं। ऐसी स्थिति होने पर जो त्रिनेत्र महादेव हैं वो उनसे अधिक कला संपन्न हैं। उन लोगों के अंतर में व्याप्त मध्य नाड़ी जो चिति है उसी में वो स्थित है, सुषुम्ना में। उससे अंतः स्थित हमारा विज्ञान पूर्णतया समुपलक्षित है। महादेव के अंतर में ज्ञान का अधिक विस्तार होने से उसके ऊर्ध्व भाग से और भाल प्रदेश तक चिदात्मिका मध्य नाड़ी विशेष रूप से फैली हुई नीचे से ऊपर को चली गई है।
महिमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतमहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरते। ये शंकराचार्य जी ने अपनी सौंदर्य लहरी में लिखा है। अंतः स्तब्ध जो है वो तम का उद्रेक है, वहाँ तमोगुण है, तो चिति ही अग्नि रूप से वहाँ स्थित है। ये समझा रहे हैं कि वो चिति ही अग्नि रूप से स्थित है और भगवान शंकर जी के भीतर तो उस नेत्र से उत्पन्न वो चिदग्नि, वो चित अग्नि 3 जगह से निकली और वो लकड़ी को जलाने लग गई हवन कुंड की। अभी यहाँ पर हैं हम लोग। अंतस्तमोद्रेक भावात् चिदेवाग्निस्तया स्थिता तस्मात् तन्नेत्र संभूतस् चिदग्निरिति विस्तुताः अथ तत्ते विधास्यामि स्त्री रूपा चिंतिता यथा शृणुलोके विश्वकर्मन् यत् सुखं तच्चिदात्मकम्। अब कहते हैं कि किस वो चिदग्नि जो है स्त्री रूप कैसे हो गई, ये अब हम तुमको समझा रहे हैं। हे विश्वकर्मन सुनो, लोक में जो सुख है वो चिदात्मक है। जो लोक संसार में सुख है वो चिदात्मक है, चित आत्मा चेतनामय। इसलिए सुख में घृणा लज्जा 8 प्रकार के पास हैं। वो जो सुख है उसमें क्या है, घृणा लज्जा भय, घृणा लज्जा भय, ये 8 पास हैं। तो पास बद्धो भवे जीवो पास मुक्ता सदा शिवा। इन पास 8 जो पासों में बंधा हुआ है उसी का नाम है जीव, और 8 से जो मुक्त है वही सदाशिव है, ईश्वर। घृणा लज्जा भय क्रोधा, घृणा लज्जा भय क्रोध 8 हैं सब मिलाकर। तो तो इस प्रकार आंतरिक प्रीति ही सर्वात्म भाव से स्थित है। यानी इन्हीं के 8 जो पास हैं, घृणा है, लज्जा है, भय है, क्रोध है, ये सब 8 हैं। इनमें मनुष्य बंधा हुआ है। लोक में प्रत्यक्ष भावना से देखा जाता है कि सुखदायक और सुंदर की सभी प्रीति कामना करते हैं। जो सुखदायक भी हो और बहुत सुंदर हो तो प्रीति करे। तो स्त्री रूप का कमनीयता वो बहुत सुंदर है। अरे वाह, वो स्त्री अत्यंत सुंदर है और बहुत आकर्षक होती है। इसीलिए मनुष्य गण सदा सुख साधन के भाव से स्त्रियों के रूप को देखते रहते हैं। जोखित रूपम सुंदरं च तस्मान् लोके जनै सदा प्रेक्षते जोषिताम रूपम सुख साधन भावतः। इससे हमको सुख मिलेगा, इसलिए हर प्रकार का सुख इससे मिलेगा। संतानें भी मिलेंगी, भोगोत्पन्न राग भी काम से प्राप्त होगा, आलिंगन भी प्राप्त होगा, मधुर वाणी भी प्राप्त होगी, सब कुछ मिलेगा। अन्यच्चते विदास्यामि सा या चिद रूपिणी परा स्वावैभवात्मकं विश्वं स्वातंत्र्येण प्रकाशितम। तुमको एक और युक्ति बता रहे हैं। जो परा शक्ति चित रूपिणी है वही सर्वाधिष्ठान भूत है। वही चित रूपिणी शक्ति ही समस्त अधिष्ठान माने घर, उनकी वो रूप है जो अपने वैभव विस्तार से विश्व को अपनी स्वातंत्र भरता से प्रकाशित करती है। वो शक्ति ही सारे विश्व को, संसार को अपनी स्वतंत्रता से प्रकाशित कर रही है। उसने अपनी आत्मशक्ति नियति के द्वारा सबको ही अपने स्वकर्म में नियत करके रखा है। मोह के कारण मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, यह अभिमान झूठा है। मैं न कर रहा हूँ न मैं भोग रहा हूँ, वही चिति सब कुछ कर रही। यदि कर्ता स्वयं हो तो अन्य प्रकार से फलादि क्यों देखा जाता है।
फिर भी असम्मत प्राप्ति होती है, अपना अभीष्ट है उससे इतर फल मिलता है, वो क्यों सो बता रहे हैं। सर्वं विश्वस्य वैचित्र्यं स्वतत्स्वातंत्र्य निबंधनम एवं स्थिता महारागे चिंतामणि गृहे तदा। कहते हैं कि इसलिए सृष्टि आदि जो कुछ कार्य है उसका विजृंभण यानी लीला विनाश है। जैसे मुख खोल दिया बस सृष्टि हो गई, इसलिए जोखित रूप का ध्यान उसी से प्रकट रूप से उद्घाटित किया गया है। स्त्री रूप से ही देख करके आप आगे बढ़ करके प्राप्त कर सकते हो, उसी को माँ कहोगे तभी आपकी कल्याण होगा। वो सर्वेशाम उत्पादयित्री, सबके पैदा करने वाली है, वही स्तनों में से दूध पिलाएगी आप, और आपका पालन उसी से होगा। इसलिए पाल्य तेजा, जो पालन करने में सामर्थ्यशालिनी है, पैदा करने में सामर्थ्यशालिनी है, पवित्र दूध पिलाती है, खिलाती है, पोषण करती है, इसलिए वो स्त्री रूप ही विजृंभण लीला मात्र है। और संपूर्ण विश्व का जो विचित्र ये विधान है वो सब उसकी स्वातंत्र महिमा का निबंधन माने क्रियाकलाप है। इस प्रकार चिंतामणि घर में रहने वाली वो महारागी है। महापद्म भवन में अंतस्थित गृहराज को देखकर महादेव सदाशिव ने उसे भली प्रकार समुचित न मानकर श्रीदेवी की आज्ञा लेकर पूर्व में कहे हुए पुर का निर्माण किया। उनकी आज्ञा लेकर के शंकर जी ने उसका निर्माण किया। सर्वं महापद्म भवन नातस्तम दीक्ष तद गृहराजकं मत्वा तदपि नो सम्यक् महादेवा सदाशिवः श्रीदेव्याज्ञां समादाय निर्ममे प्रोक्तवत्पुरं ब्रह्मांडेषु स्थिता देवा दैत्यामर्तादयोऽपि च। इस प्रकार जब पुर का निर्माण किया ब्रह्मांड में, तो देवता, दैत्य और मनुष्य ये प्राणीगण भगवती त्रिपुरेशानी की उपासना करके सालोक के समीप आत्म इष्ट देवता के लोक की प्राप्ति, मुक्ति को प्राप्त हो गए। उपास्य त्रिपुरेशानी, उस त्रिपुरेशानी की ही उपासना करके ये सब लोग मुक्ति को प्राप्त हो गए। सालोक्याम मुक्ति माजुहु ते तत्र तत्तस्थानेषु निवसन्ति पृथक पृथक इंद्र ब्रह्मादयोप्येमं निवसन्ति चिरं पुरे। कहते ये वो लोग उन स्थानों में अलग अलग श्रीयंत्र में निवास करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी इसी प्रकार उन दलों की अंतर भूमिकाओं में दीर्घ काल तक उसी पुर में रहते हैं। वे सब उस स्वांतर भूमि में अत्यंत निर्मल स्वामित्व प्राप्त करके बंधे हुए नियुक्त काल को नियत क्रिया के द्वारा संपादन करा करके फिर वाणी के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं और मन से उसका चिंतन कराते हैं और न होने वाले परम भाव में प्रवेश कर जाते हैं। यही आपका जीवन है। किस समय आपके मन में कौन कामना हो रही है, ये वही पैदा करते हैं। तदंतरे तो संप्राप्ता विधीन्द्रेन्दुमुखादया पूर्वं संस्थितं सायुज्यं लब्ध्वा तिष्ठन्ति सर्वतः सांप्रथम जो विदिस्तत्र विद्यते तेन संयुता ब्रह्मांडांतर संप्राप्ता षष्ठ साहस्त्र संख्यकाः। वहाँ ब्रह्मा विद्यमान हैं और जितने ब्रह्मांड और हैं उनकी संख्या है 60,663। 60,663 ये देवगण ब्रह्मा के साथ में हैं। सायुज्य पदवी, मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गए हैं। यह श्रीपुर के विषय का संपूर्ण मान हमने बतलाया है। इस मेरु पर पूर्वोक्त रीति से षट सा तन चौ त्रिषष्टिश्च सायुज्यं ब्रह्मणा गता इति ते सर्वमाख्यातं मानं श्रीपुरुषं स्थितम्। ये श्रीपुर का, इसी का नाम है श्रीपुरम। यही श्रीयंत्र ही श्रीपुर है।
अत्र मे रोप्रोक्तरीत्या पुरं रचय सुंदरम यत्र श्री पुरुषाम्राज्ञी त्रिपुराम्बा भविष्यति वयं तत्र स्थितां नित्यं पश्यामो नेत्र सुंदरीम् इति धात्री वचा सुप्ता विश्वकर्माति विस्मिताः निर्मातुं श्रीपुरं देव्या मेरुशृङ्गं मनोदधे विभावयन् विधि प्रोक्तं हर्ष निर्भरितान्तराः। तो कहते हैं जहाँ पर त्रिपुराम्बा त्रिपुर सुंदरी साम्राज्ञी बैठेगी वो स्थान नेत्र सुंदरी पराम्बा को नित्य देखेंगे। इस प्रकार विधाता के वचन सुन करके विश्वकर्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा के कथनानुसार मेरु के शिखर पर श्रीपुर बनाने का बहुत प्रसन्नता से अंतःकरण में निश्चय किया। इतिहासोत्तमे त्रिपुरा रहस्य महात्म खंडे ललिता महात्म्ये श्रीपुर वर्णन पूर्वकम सायुज्य पदवी पर्यंतम सिद्धि प्राप्ति वर्णनम नाम 850तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। ये कितना क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है। और दूसरी ये आज आपने पूरा वो वृत्तांत सुनाया जो चल रहा है उनका शिवयोग। हाँ, वही आपने सुना दिया। इस प्रकार की गणना अभी तो ये एक भाग है, इसकी व्याख्या समझाने में अभी दुगना समय इससे लगेगा, तब एक एक चीज को सही समझ पाओगे। तो इस प्रकार की जो महिमा और स्वरूप की है उसका तो चिंतने करते करते तो जब तक इस तरह का जिज्ञासु न हो तो प्रवेश कौन करेगा। आप ऐसे सुन लेंगे, हम बोलते चले जाएं। कमल चिन्ह करन्नाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतु तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं निःसोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतो तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। आज ये त्रिपुरा रहस्य का 59वां अध्याय है। अभी तक जो भगवती के अवतरण का और श्री चक्र का उद्धरण कैसे हुआ, ये जो वर्णन चल रहा था, ये हयग्रीव भगवान और अगस्त के बीच का संवाद है। हयग्रीव जी बतला रहे थे और अगस्त मुनि सुन रहे हैं। फिर
इतना श्रवण करने के बाद अगस्त्य मुनि बोले, एवं श्रुत्वा हयग्रीवो वाक्यमत्यंत सुंदरम कुंभोद्भव प्राह भूयस तत्कथा श्रवणोत्सुकः। पराम्बा भगवती की कथा सुनने में जिनका प्रेम लगा हुआ है, जो उस रहस्य को जानना चाहते हैं, ऐसे अगस्त्य जी बोले, भगवन्नस्वदनो मंडदैत्या समागतः तपो विघ्नं धीरतराणां चिकीर्षं पंडिनावृतान् देवान् साम्य विमुखो प्रजातः शून्यपत्तनं ततः किं करोत् तत्र तन्मे वद सुविस्तरम्। संश्रवं ललिते सान्याः कथां कथयतस्तव पुनः श्रोतुं समीहामे वर्धते तीतराम्नन्। एवं पृष्टा कुम्भजेन मुनि प्राह हयाननः शृणु कुम्भोद्भव कथां विचित्रां परमाद्भुताम्। अपयाते भण्डदैत्ये देवर्षि रथनारदः शून्यकं प्रत्याजगामो शरदभ्रमिवाम्बरात् तमायान्तं देवमुनिं भण्डदैत्यो विहायसि ददर्श वृष्णमेघाभं वादयन् पल्लकीं शुभाम्। कहते हैं अगस्त्य मुनि कि हे भगवान हयग्रीव, देवगण के तप में विघ्न करने की इच्छा से भंड दैत्य आया था। उन्हें अग्नि से घिरे हुए देखकर विमुख लौट करके वो शून्यकपुर चला गया। शून्यकपुर। तो उसके बाद उसने फिर क्या किया, ये विस्तार से हमको बतलाइए। भगवती ललिते सानी की कथा आपके द्वारा कहने से सुनते हुए निश्चय ही बारंबार अतिशय रूप में सुनने की इच्छा बढ़ती है। तो अगस्त्य के पूछने पर महाराज हयग्रीव मुनि बोले, हे कुंभ संभव अगस्त्य, परम अद्भुत विचित्र कथा सुनो। भंड दैत्य के अपने नगर में चले जाने के बाद देवर्षि नारद अंबर से शरतकालीन मेघ के समान आकाश मार्ग से शून्यकपुर में उतरे जाकर के। भंड दैत्य ने वर्षा के बरसे हुए बादल की आभा के समान अपनी वीणा को बजाते हुए आकाश से उतरते देवर्षि को देखा। अभिवादन पूर्वक स्वागत करके मुनि की पूजा किया। विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़ करके बोला कि हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन बहुत दीर्घ समय से हुए। आप अपने शिष्य को कृपा दृष्टि से भावित करें। अवश्य आपकी कृपा दृष्टि सर्वथा दुर्लभ है। देवगण अत्यंत निर्बलता की स्थिति में स्थित हैं कि नहीं। देवता लोग इस समय हार मान करके कहीं पड़े हैं कि नहीं, क्योंकि हमने स्वर्ग में सब में अधिकार कर लिया। ये सुनाओ। समुद्गम्य समानी जय मुनिम दैत्या प्रपूजयतो संपूज्य विधिना प्राहो कृतांजलिरिदं वचः। देवर्षे स्वागतं नूनं चिरात्तेऽहं समीप्सिता कृपया पश्य शिष्यन्ते दुर्लभं ते कृपेक्षणं। ब्रूहि कच्चिन्निर्जराणां प्रक्षीणानां स्थितिं स्थिरां परायो विप्राभिको भीरवो हि गुरुर्मे भयमोहिताः। मद्बाहुवीर्यमविदं देवासुरभयामहं देवाः शक्तिम् उपासीना प्रसन्ना यदि सा भवेत्। पराजयस्ते ध्रुवं स्यात् तस्माद् विघ्नं समाचरो इत्युक्तोऽहं दैत्यगणैस्तत्रायातो जिगांसया। वह्निज्वालाबलीढांस्तान् दृष्ट्वा देवान् सभासवान् हरष्टा प्रत्यागता स्नानं तत्प्रक्षामि प्रस्तुतं। कथं दावाग्निना प्रस्ता देवा भस्मत्वमा जजु क्वचित् तत्र विमुक्तो वा तन्मे संसो मुनीश्वरो। पृष्ठ एवं देवमुनि प्रहस्य प्राह दैत्यपं दैत्येश्वरेभ्यो चूयामे न कर्तव्या कदाचन नानृतं कुत्रचित् ब्रूमो वयं सत्यैकसंश्रयाः। प्रभाससे कथं मुग्धो युवत्वं पंडितोऽपि सन्।
भंडासुर कह रहा है कि जितने ब्राह्मण हैं वो तो हमारे भय से सब कांप रहे हैं, और गुरुदेव शुक्राचार्य के भय से मोहित हैं। देवगण और असुरों को भी भयभीत करने वाले अपने बाहुबल से मैंने ये बल प्राप्त कर लिया है। देवतागण शक्ति की उपासना में लगे थे, यदि वो प्रसन्न हो जाएगी तो तेरी हार अवश्य होगी, इसलिए विघ्न करो। इस प्रकार कहे जाने पर मैंने दैत्यगण के साथ वहाँ उन्हें हनन करने की कामना से गया था। वो नारद जी से कह रहा, तो धधकती हुई अग्नि उठ चली, तो श्रीपुर के हम बाहर ही चले आए। ज्वालाओं से घिरे हुए इंद्र समेत देवगणों को देखकर हम बहुत प्रसन्न हो गए। उसी विषय में प्रसंग की बात मैं पूछ रहा हूँ। दावाग्नि से घिरकर देवगण तो भस्म ही हो गए होंगे, इसमें कोई सुरक्षित भी छुटकारा पा गया कि नहीं? कोई बचे हैं एक आध देवता कि सब जलकर भस्म हो गए? ये बताओ। हे दैत्येश्वर, इनसे तुझे कभी भी असूया, अन्य के गुणों में दोष खोजने की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हम लोग कभी कभी असत्य नहीं कहते और सत्य को ही एकमात्र आधार मानते हैं। विपरीतो ननु विधिर्जस्मात् ते बुद्धिरीदसि शोकस्थाने हर्षयुक्तो यतस्त्वं दीक्षितो मया। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि सत और असत दोनों का तेरे को विवेक है, परंतु तेरी बुद्धि जो है उल्टी हो गई, क्योंकि तुझे जहाँ शोक करना चाहिए वहाँ हर्षित हो रहा है। हे भंड, देवता लोग भगवती महादेवी की शरण में जाने के कारण तेरे शत्रु देवता बहुत समृद्ध हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। वो देवी साक्षात त्रिपुरा इंद्रादि देवगण के द्वारा आराधित होकर के प्रकट हुई हैं और चिदग्नि से निकली हैं। चिदग्नि से ब्रह्माश्रया सत्व रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्मा के आश्रयभूत सतोगुण रजोगुण तमोगुणी तीन प्रकार की माया है। एक माया सतोगुणी है, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। उस तस्मात् आकाशा संभूता, उस त्रिगुणात्मक माया से सबसे पहले आकाश पैदा हुआ। आकाशात वायु, जब आकाश हुआ तो फिर वायु आ गई, वायु का जन्म। वायु तेजा, वायु से तेज हुआ, तेज माने अग्नि। तो वो पराम्बा उसी आकाश में पहले आकाश रूपिणी हो गई और ब्रह्मा से कहा कि हम प्रकट नहीं होंगी, हमारा दर्शन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा के बहुत प्रार्थना करने पर कि आप जिस रूप में भाषित हो रही हो आग की लपटों में, इसी रूप में आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तुम्हारी बात स्वीकार करके आ रही। और वो चिदग्नि जो है, चित कला, चेतना, जो भीतर में चेतना है, तो उस चेतना से ब्रह्म की वो चेतना, उस चेतना से और अग्नि के भीतर से प्रकट हुई। इसी से उनका नाम ललिता परमेश्वरी, लोगों की ईश्वरी, दिव्य रूप संपन्ना, महाबलशालिनी, संपूर्ण आयुधों से युक्त और शक्ति के संघों से घिरी हुई ऐसी भगवती प्रकट हुई।
उन्हीं से वो तेरे वध करने के लिए आएंगी अब। और तू बाहर की बातें कर रहा है, तो मूढ़ के समान क्या तू बोल रहा है। तो नारद के वचन को सुनकर दैत्यराज ने हंसकर कहा, देवर से मैंने पहले ही बताया है कि ब्राह्मण लोग प्रकृति से डरपोक होते हैं। सर्वायुध समुत्पेता शक्ति संगई परिवृता समेष्यति त्वां निहंतुं किं तुष्यसि मूढ़वतो। श्रुत्वा नारद संप्रोक्तं प्रहस्य प्रात दैत्यराट नूनं मया पुरैवोक्तं विप्रा प्रकृतिवीरवा। मुने जानासि नो मां त्वं साक्षान् मृत्युर्भयंकरं विष्णु सुरेष्वति बलि सयुद्धे में पराजितः। तो नारद के वचन को सुनकर वह हंस करके कह रहा, देवर से मैंने पहले तुमको बताया था कि ब्राह्मण लोग प्रकृति से ही डरपोक